यानी पूरे पाकिस्तान में लोग ज़हनी मरीज बन गए हैं इस महंगाई से, और ये फिर डबल डिजिट में चलेगी, और ये सब इनकी तैयार करता है। और ये एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, इनको चाहिए कि इस्तीफा दे दें। जब भी महंगाई बढ़ती है ये उसकी मीटिंग नहीं बुलाते। कहाँ इनकी तजवीजें, कहाँ है वो बड़ी अकल, कहाँ है वो उड़ान, कहाँ है वो सारी चीजें। उनके पास पैसे नहीं है, अपने मोटरसाइकिल बेच के ऊपर से महंगाई कर दी है हर चीज की इतनी, और उनकी आमदन में जो है ना बिल्कुल उन्होंने जीरो करके रख दी है। तो आप मुझे बताएं फिर वो कहाँ जाए बेचारे। इसके साथ ही बात है, फिर अपने लिए वो गंदम घर में रखेंगे। इसके साथ ही चौधरी साहब ओवरऑल जो ज़राअत की बात कर रहे हैं, दो चार खबरें मेरे सामने और पड़ी हुई हैं, मैं शेयर कर लेता हूँ। कपास का पहले वो बताया जा रहा है कि 15 साल में पहली दफ़ा रेमियार खां की जिनिंग की एक भी शुरू नहीं हुई है, और बहुत ज़्यादा वो है, सो वो भी एक इम्पोर्ट बिल बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। फिर ये पाकिस्तान की आलू की इंडस्ट्री जो है, ये पहले भी पिछले साल भी इनको मार पड़ी थी, और इस दफ़ा भी वो कह रहे हैं कि जनाब इस दफ़ा भी बहुत ही बुरा हाल है, आलू वाले भी जो है ना वो भी रो रहे हैं। राइस भी पिछले साल एक्सपोर्ट्स कम हुई थी, वहाँ भी मसला आ रहा है। तो ये ओवरऑल, और साथ में ये हमारे पास ज़राई मरदमशुमारी जो है ना 2024 की ये आई है, जो कि जिसके मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि औसत फार्म जो का साइज़ जो है ना वो 5.3 से 6.4, तकरीबन आप कह लें कि रफली 5-6 के दरमियान जो है ना एकड़ ज़मीन रह गई है, जो छोटा साइज़ हो गया है। तो जिसकी वजह से ये है कि छोटा किसान ज़्यादा है, और यहाँ पे जो है पिस वो रहा है, गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं आ रही है, पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जो है इसके साथ बाकी चीज़ों को मिला लें तो ओवरऑल आप क्या पिक्चर देख रहे हैं किसान के लिए? मैं ओवरऑल जो पिक्चर पेंट हो रही है, जो ओवरऑल पिक्चर पेंट हो रही है वो बहुत भयानक है। इतने लोग जो है वो अपनी मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप खबरें देखें, अखबारों में लिखा हुआ है कि पूरा खानदान, पहले अपने 3 बच्चियों को उन्होंने जहर दिया, फिर बीवी को दुनिया से चल बसे। पूरा खानदान जो है वो नहरों में से छलांग मार के, पुल के ऊपर छलांग मार के अपना पूरा एक दूसरे को बांध के वो नहर में डूब मर रहे हैं। लोग एक दूसरे को आग लगा रहे हैं, रक्शे वाले एक दूसरे को आग लगा रहे हैं। आप देखें एक वीडियो वायरल हुई भी है जिसमें वो एक बेचारा किंची वाला कह रहा है कि आप इनको बोले कि अपने बच्चों को आग कैसे खाएंगे। यानी पूरे पाकिस्तान में लोग ज़हनी मरीज बन गए हैं इस महंगाई से, और ये फिर डबल डिजिट में चलेगी, और ये सब इनकी तैयार करता है। और ये एहसन इकबाल साहब नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरपर्सन है, इनको चाहिए कि इस्तीफा दे दें। जब भी महंगाई बढ़ती है ये उसकी मीटिंग नहीं बुलाते। कहाँ इनकी तजवीजें, कहाँ है वो बड़ी अकल, कहाँ है वो उड़ान, कहाँ है वो सारी चीजें जिसमें सूबे देखें, बहुत कम ऐसी फोरम्स हैं जिसमें सूबों को भी पाबंदी है कि उन्होंने वहां पर अटेंड करना है। नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी एक ऐसा है जिसमें सूबे भी अटेंड करते हैं। आप पूरे पाकिस्तान को आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से पाकिस्तान में कीमतों में कमी लाई जाए और इसको जो महंगाई है उसको कम रखा जाए। लेकिन इनकी आप प्रेस रिलीजेस देखें, जब भी महंगाई हुई है ये भाग जाते हैं। अभी अमेरिका गए हुए थे, कभी एतकाफ पे चले जाते हैं, इनको परवाह ही नहीं है। पाकिस्तान शिकस्त हो रेख्त हो गया, इनकी तरफ से बयान ही कोई नहीं आया कि ये डबल डिजिट में कैसे चलेगी महंगाई। तो ये 3.3% पे थी पिछले अप्रैल में, अभी ये 15% तजावुज कर गई है। तो ये किधर है, हुकूमत क्यों सोई हुई है? ये आए पाकिस्तान की मदद को, बताएं लोगों को अब कहां ले जाए अपने बच्चे, कैसे हम गुजारा करें। ये कल दानियल साहब, आप क्योंकि इकोनॉमी बड़ा अच्छा समझते हैं तो हमें ये भी बताएंगे CPI फॉर एग्जांपल, अभी वो उन्होंने कल के फिगर्स थे कि 11.6% जो है ना महंगाई, आप डबल डिजिट कह रहे हैं, 11.6 वो बता रहे हैं। मगर कल हमारी कुलीग हैं अंजुम इब्राहिम, उनका मैं आर्टिकल देख रहा था, उन्होंने कहा जी ये सारा फिर फ्रॉड कर रहे हैं, ये फार्मूला इनका गलत है, वेटेज का सिस्टम भी गलत है, फिर इसके अंदर ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज की जो है टैक्सेस के बगैर और ट्रांसपोर्टेशन के बगैर जो है ना उसकी कीमत का तयन करते हैं। फिर वेटेज के अंदर हाउसिंग फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी 1.5 उसकी रखी हुई है। तो ये एक्चुअल महंगाई जो है, आप कह रहे हैं सेंसिटिव प्राइस का 15% जिक्र कर रहे हैं, मगर वो कह रही हैं कि महंगाई जो है, इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा है, ये इतनी नहीं है जितनी बताई जा रही है। देखें जी, बात यह है कि IMF ने साफ ये जो एंटी करप्शन एंड पाकिस्तान में डेवलपमेंट की रिपोर्ट पेश की थी, उसमें उन्होंने बरमला ये कहा है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को जो कानून के मुताबिक चलाए। इसका मतलब यह है कि वो कानून के मुताबिक नहीं चल रहा। इसका था, इनके पास अपना बजट होना था,
लेकिन उसको इन्होंने जकड़ा हुआ है, यहाँ से गलमा पकड़ा हुआ है उसका, और जूनियर ऑफिसर्स को सीनियर पोस्टों पे लगाया हुआ है। उनको बेचारों को जो है ना डराते हैं ये कि आपको वो जो बोनस है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अपनी मनमर्जी कर रहे हैं वहां पर। इस वजह से आपकी ये सारी, ये फाइनेंस मिनिस्टर को बुला के इनको दफ्तर में सर्जनिश करनी पड़ी थी कि ये क्या वजह है कि हमारे पास किसी किस्म का रिलायबल डेटा ही नहीं है। तो ये सारा कुछ रिकॉर्ड की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक हुआ कि IMF को एक वफद भेजने पे मजबूर किया गया कि सिर्फ जो कस्टम, जो FBR है और जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है, उनके दरमियान जो और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो ये इतना ज्यादा उसमें एक गहरा शगाफ है जिसको समझ ही नहीं सकते ये, और वो साल दर साल बढ़ता चला गया। तो ये, इसमें कोई शक नहीं है, बैनुल अक़वामी सतह पे पता है कि ये फिगर फंचिंग के मास्टर है और इन्होंने तबाही मचाई है। ये सारा का सारा जब इशरत हुसैन साहब और ये शौकत अजीज साहब आए थे माशाल्लाह सिटी बैंक से, ये उस वक्त ये सारी आदतें इन्होंने डाली है, अब वो उसको लेके भाग रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये जो मैं आपको फिगर कोट कर रहा हूं ये CPI का नहीं है, ये SPI का। SPI का वो 51 आइटम्स है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए, जो गरीब आदमी को सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं, इसीलिए उसको सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो उसमें जो है पिछले महीने 15% का इजाफा था पिछले साल के मुकाबले में, और इस महीने पता नहीं क्या होगा, अब देखते हैं। अभी फिर से 30 रुपए इसमें एक और चीज दानिया साहब, मैं एक और चीज ऐड कर लें, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि आपका इलाका जो शकरगढ़ है, नारोवाल, ये रावी के अंदर जो पिछले साल तुगयानी आई, आप लोगों ने तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा उसको सफ़र किया। फिर इसी तरह ही चिनाब के अंदर जो है, सतलुज के अंदर जो तुगयानी आई, ये कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। इस दफ़ा फिर जो है अभी बारिशों की इत्तलाएँ आ रही हैं, मगर हमें नहीं पता कि क्या तैयारी है रावी के ऊपर, सतलुज के ऊपर या चिनाब के ऊपर। मगर हमें ये पता है कि इन्होंने जो बॉर्डर्स, मतलब जो इस दफ़ा बजट के अंदर हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि इंडिया जो है, अब क्लियरली हर साल ये पैटर्न है कि वो जब पानी रोकना होता है जून जुलाई के शुरू में वो पानी रोक लेते हैं, फिर एकदम वो पानी छोड़ देते हैं। और ये हमारा कहना कि जी हमें इतला नहीं दी, आजकल कोई वेब पे हर चीज़ मौजूद होती है, उसकी इतला की ज़रूरत ही नहीं होती है। डैम के लिए 400 अरब रुपए की रिक्वायरमेंट थी, इन्होंने टोटल कोई 100 अरब रुपए के करीब जो है रखा है। और बादशाह डैम जो है उसके लिए बताया जाता है कि जनाब सिर्फ जो है 25 अरब रुपए हैं, मोहम्मद के लिए 39 वो रखे हैं, और टोटल डैम्स का डाल के जो है ना 100 अरब है। हालांकि इस वक्त हमारी लाइफ लाइन जो है वो ये, या पानी आता है तो सैलाब की सूरत में आता है, या फिर वो बिल्कुल रुक जाता है। तो क्या कहेंगे ओवरऑल इस फूड क्राइसिस के साथ, अगर खुदा ना खास्ता सैलाब भी आ जाए जिसके आने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो क्या करे बाम? जी पिछले साल अगस्त में आया था, और उस वक्त यही रोने धोने थे कि जी काश लोकल गवर्नमेंट होती, अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो बहुत अच्छा होता। वो जरूर, वो जिम्मेदार है, उनके पास सिविल डिफेंस का एक पूरा अदारा होता है, उनके पास फंड होता है, उनके पास मुकामी सतह पर मशीनरी होती है, पंपिंग स्टेशन होते हैं, ये होता है वो होता है। तो वो नहीं है तो हमारे बड़ा, अब आप देखें पूरा साल गुजर गया, फिर वही हाल है। इलेक्शन तो ये करवा नहीं सकते फॉर्म 47 वाले, तो इन्होंने फिर क्या आवाम को उनके लीडरशिप उन्होंने आने देना है। लोगों ने फिर अपनी मदद आपके तहत सब कुछ किया। इनमें तो इतनी सख्त की थी कि दुनिया में जाके कहते कि जनाब हमारा इतना नुकसान हुआ है। आज तक आमिर साहब वो जो फ्लड आया था, वो सारी पुलियां, आप यहाँ पर कैमरा मैन भेजें, टीवी क्रू भेजें, वो सारी पुलियां अभी तक टूटी हुई हैं जो ये कह रहे थे कि हमने आज तक पड़े हुए हैं। आप ये देखें कि जो प्लानिंग मिनिस्टर है नारोवाल में, अभी तक जो है साल गुजर गया, लोग बेड़ियों में जो है वो क्रॉसिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे नालों के, मोटरसाइकिल ऊपर लदी हुई है, अपना सामान ऊपर लदा हुआ है, बेचारे बुरे हालों में, कई लोग गिर भी जाते हैं पानी में। अभी पीछे खबर आई हुई थी कि 2 लोग डूब गए थे। तो इस तरह की सूरत हाल है। भेजे कैमरामैन, मैं दिखाऊं माशाल्लाह, ये जो बताते थे कि जी हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ बात नहीं करनी, असल बात यह है कि इनको जलता ही कोई नहीं था। अब इन्होंने फिर से कोई तैयारी नहीं की हुई, किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं है। वेदर स्टेशन इनको वार्निंग देते जा रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में ग्लॉफ आने वाला है, यहाँ पर मानसून रेंज आने वाली है, इनमें फ्लैश फ्लड होने हैं। हम बिल्कुल कश्मीर के फुटहिल्स पे हैं, यहाँ पर सबसे तेज पानी जाता है, तो इनकी कोई तैयारी नहीं है। फिर अब ये कहेंगे जी अभी एक हफ्ते बाद बुलडोजर आएंगे, अभी रेत में बोरियां भर रहे हैं जी, कुछ तैयारी नहीं की हुई इन्होंने यहाँ पर।